में जाएं या ओमान गए हैं, उसके बाद इंडिया वाले दुबई भी गए हैं, एशिया में भी गए हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पे ज़्यादा नवाजा गया। बिल्कुल। बाज शरीफ साहब जाते हैं, दौरे पे जाते हैं जी, हम क्या नाम है, हमारी आज माशत उड़ान चढ़ गया, ये चढ़ गया, वो चढ़ गया, फलान सब गुड फ्रॉड है हमारा, उसमें सब मीडिया भी शामिल। बुक्स पढ़ाई जाती हैं जो हमारे इधर एफएससी और मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाई जाती है। इसी तरह नरेंद्र मोदी जो है वो अपने मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं स्टडीज़ के ऊपर, और दूसरी अपने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और लीडर इनको तो कभी उन्होंने अवार्ड नहीं दिया, क्यों नहीं देते अवार्ड? क्या रीजन है? अवार्ड के काबिल नहीं है ये। ओह, ये आपने बड़ी बात कर दी है यहाँ पर। मोदी को देखें डिफरेंट, उसको प्रोटोकॉल मिल रहा है। ठीक है। इसके बरक्स हम जी हम सिर्फ हमारी सोशल मीडिया पे देखें जी, हमें बड़ा जी प्रोटोकॉल मिल रहा है जी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। यो बालो, क्या हाल चाल है? मैं इकराम बलोच बलोचिस्तान से। यार नरेंद्र मोदी साहब करना क्या चाहता है यार? मैं और आप तो जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान ये हैरान है कि यार ये करना क्या चाहता है। तमाम मुल्कों को घुमा फिरा के अब अवार्ड मिल गया नरेंद्र मोदी को। जनाब ये ब्रांड है, ब्रांड। आइए पाकिस्तानियों की जुबान सुने नरेंद्र मोदी की तारीफ। बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। करेंगे राइट नाउ। हम लोगों ने देखा कि इंटरनेशनली प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो विजिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट जो है वो इख्तियार कर चुके हैं। देखा जाए तो पहले चाइना का विजिट, और उससे पहले व्लादिमीर पुतिन का इंडिया आना, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंटरनेशनली एक्टिव हो जाना और बेशुमार कंट्रीज़ का विजिट करना, जिसके अंदर चाइना भी शामिल है, इथोपिया भी शामिल है, जॉर्डन और ओमान भी शामिल है। अगर ओमान की बात की जाए और इथोपिया की बात की जाए तो जिस तरह का हर कंट्री के अंदर हम लोगों को ग्रैंड वेलकम नजर आया, ये बात भी हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में की, आपको आगाह किया कि पब्लिक का क्या ओपिनियन है। साथ ही साथ बात करेंगे कि ओमान के सुल्तान की तरफ से, हातिम बिन तारिक की तरफ से बहुत एक इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया, और ये पहली दफा नहीं बल्कि 29th टाइम सबसे जो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया। आपका क्या ओपिनियन होगा, आवाम का क्या ओपिनियन होगा, इस पर जो है वो एक कॉन्वर्सेशन करेंगे। इंटरनेशनल टूर ऑफ नरेंद्र मोदी को कवर किया गया, जिसके अंदर उन्होंने स्टार्ट किया चाइना से, फिर जॉर्डन, इथोपिया, ओमान का विजिट किया गया, एंड नाउ सऊदी अरब। अगर देखा जाए तो इन सब कंट्रीज के अंदर जिस तरह का प्रोटोकॉल हम लोगों ने देखा, जिस तरह की हम लोगों ने सिक्योरिटीज देखी, और जिस तरह का हम लोगों ने जो है उनका विजिट के दौरान परेड्स देखी, और जो विजिट्स उनके हुए वो बहुत ही सक्सेसफुल रहे। साथ ही साथ बात करेंगे, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ओमान की बात करें तो ओमान के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि भाई नरेंद्र मोदी को सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड से जो है वो नवाजा गया, विच वाज द ऑर्डर ऑफ ओमान, और फिर ओमान के सुल्तान ने उनको बजाते खुद जो है वो अवार्ड दिया। आपका क्या ओपिनियन होगा? आपको क्या लगता है आखिर क्यों इवन कि गल्फ कंट्रीज के अंदर भी इतने पॉपुलर और इतने फेमस है नरेंद्र मोदी? बेसिकली सिर्फ फेमस होने की बात नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत स्ट्रॉन्ग है, ना सिर्फ पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग है, बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिनसे इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोई भी ताकतवर मुल्क जो है वो जब किसी दूसरे ताकतवर मुल्क के साथ अपने रिलेशनशिप बढ़ाता है तो वो सिर्फ इसी बेस को देखता है कि वो कितना ग्रो कर रहा है। इंडिया की जो आप देख लें इंडस्ट्री किसी भी किस्म की, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री है, चाहे वो दूसरी मैकेनिकल इंडस्ट्री है, इवन टेक इंडस्ट्री है। टेक इंडस्ट्री है। टेक में तो इंडिया के बहुत बड़े टेक सिटीज़ पाए जाते हैं। पाकिस्तान में एक आरफा क्रीम टावर के नाम पे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। इस तरह वो टेक्निकल में, टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आप देखें, यहाँ तक 2 से 3 क्लास के बच्चे इस कदर की इंग्लिश बोलते हैं कि हमारे पाकिस्तान में वो मैट्रिक लेवल का बच्चा भी नहीं बोल सकता। हमारी अब इस साल आके तकरीबन 1 साल पहले बुक्स चेंज हुई हैं, तो इंडिया में आप देखेंगे तो वो तकरीबन 2 से 3 क्लास के बच्चों को वो बुक्स पढ़ाई जाती हैं जो हमारे इधर एफएससी और मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाई जाती है। इसी तरह नरेंद्र मोदी जो है वो अपने मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं स्टडीज़ के ऊपर, और दूसरी अपने एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के नाम पे जब किसानों से चीज़ खरीदनी होती है तब उसकी रेशो जो है वो अमाउंट की गिरा दी जाती है, और जब बेचनी होती है, आजकल जो वीट की प्राइस है वो 4500 से भाव चली गई है। जब खरीदने का टाइम था तो मरियम नवाज ने कहा जी 2000 रुपये से ऊपर कोई बंदा ना खरीदे। ठीक है, तो अगर मरियम नवाज यहाँ पे दूसरी बहुत से अच्छे काम कर रही है तो इसे चाहिए कि अपनी इंडस्ट्री को भी प्रमोट करे, ना सिर्फ वो चीज़ें दिखाए जो सिर्फ एक लेबल के तौर पर दिखाई जा सकती है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा, ठीक है हम मानते हैं कि भाई इकोनॉमी में इंडिया हमसे आगे है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑफ द नेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओमान अगर देखा जाए तो वो एक मुस्लिम कंट्री है, उसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि वो बजाय पाकिस्तान के इंडिया को ज़्यादा रिकॉग्नाइज आखिर क्यों करेगा? मस्कत की अगर बात करें वहाँ पर भी ऐसी ही हमें सिचुएशन नजर आई, इवन सऊदी अरेबिया में भी यही सिचुएशन है, आखिर क्यों? मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसा। इंडिया में पाकिस्तान से 4 से 5 गुना ज़्यादा मुसलमान पाए जाते हैं। बिल्कुल ट्रू। इंडिया के अंदर मुसलमानों की एक कसीर तादाद जो है वो उनकी पॉलिटिक्स में अवेलेबल है। सेकुलर नेशन है, सेकुलर नेशन है। ठीक है, उसको देखते हुए वो सिर्फ ये नहीं देखते कि ये एक हिंदुइज्म वाला मुल्क है, वो सिर्फ वो ये भी देखते हैं कि यहाँ पे हर तरह के लोग पाए जाते हैं। बिल्कुल, और ये देखते हैं कि उनका इंटरेस्ट यहाँ पर इंटरेस्ट बहुत है। अब आप देखें दुबई चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, उसके बाद आप मस्कत चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो वहाँ पे इंडियंस की बहुत ज़्यादा एक कसीर तादाद पाई जाती है। वो ना सिर्फ ये देखें कि वो एक मुस्लिम कंट्री है या नॉन मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने उन लोगों को पॉपुलेशन को देखते हुए भी उस चीज़ के ऊपर जो है वो काफ़ी फोकस करना होता है। बिल्कुल। तो यानी कि हमने ये कंक्लूड किया कि जहाँ पे भी अगर हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग ये नहीं देखते कि भाई
कौन सी कंट्री जो है वो हमारी ज्यादा अच्छी दोस्त है, हम ये देखते हैं कि किस कंट्री के साथ रिलेशंस बनाकर हमारा बिजनेस ज्यादा बेहतर होगा, हमें ज्यादा फायदा कहाँ से होगा, हमारे बेनिफिट्स कहाँ पर है, हम उस कंट्री को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब आप यही देख लें कि चाइना की इंडस्ट्री और इंडिया की इंडस्ट्री में भी तकरीबन सेम जा रही है। Exactly. लेकिन चाइना इंडिया से बहुत आगे, एग्जैक्टली डेवलपमेंट वाइज भी और वैसे भी बहुत सी चीज़ों में इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है। अब चाइना पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता ठीक है। है। अब अगर वो देखेगा अपना रिलेशनशिप वो इंडिया से ज़्यादा चाइना पाकिस्तान के साथ क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उसकी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही ठीक हैं, है। तो वो क्यों ये ना चाहे कि पाकिस्तान के साथ उसके रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़े इन केस इंडिया। सही है। ओमान की जहाँ तक बात है और इथोपिया की जहाँ तक बात है, भाई खुद वहाँ के लीडर्स ने जो है गाड़ी ड्राइव करके प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो है वो पूरा कंट्री अपना घुमाया, विजिट्स करवाए। क्या रीजंस हैं आखिर इसके पीछे? क्या आपको लगता है कि भाई इतना प्रोटोकॉल आखिर क्यों? क्या जो गल्फ है वो चाहता है कि वो इंडिया के साथ मजीद बिजनेस को जनरेट करे? जाहिर सी बात है, जो भी एक प्राइम मिनिस्टर गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिस्पेक्ट है, वो चाहे वो किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो आपका एनिमी क्यों नहीं है, ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल। लेकिन आपको Protocol बनता है। रिस्पेक्ट देना एक अच्छी बात है। Exactly. और मुसलमानों का ये शुरू से ये एक रहा है कि आप नबी करीम सल्लम के दौर में चले जाएं, उससे पहले चले जाएं, जो मुसलमान थे वो अपने किसी भी आने वाले मेहमान को वेलकम बड़े अच्छे से करते थे, Right. ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों की मेहमान नवाजी जो है वो किसी से कम नहीं है, चाहे वो कहीं पे भी हो, देखिए चाहे इंडिया वो वालों ने भी बड़ी अच्छी मेहमान नवाजी की थी जब पाकिस्तान गया था 2023 का वर्ल्ड कप खेलने। भाई इंडिया वालों की भी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी, एक पठानों की पाकिस्तान में मेहमान नवाजी मशहूर है और एक पंजाबियों की। जी आप पठान हैं? नहीं, ये तो पंजाबी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबी हूँ भाई। तो एक बात करूँ क्योंकि हमारा सकाफती अगर देखा जाए ना, मेहमान नवाज हमारे कौन है, पठान है, बलोच है और पंजाब भी है। Exactly. मुझे आप पंजाबी बता दो, वैसे पंजाबियों की पता क्या हरकतें होती हैं? चाय बिस्कुट खवा के तो बाद चो पता नहीं किनिया ने बख्तुइयां करनी है, तो नहीं पता। पंजाबी की आपको मैं एक बड़ी मिसाल बताने दूंगा। आप आए लाहौर, उसने सर, आपके मुंह में दबाना है एक पान, उसके बाद एक छोटा कुछ खाना है, वो मुंह से पान पे कुछ खा ही नहीं सकता बेचारा। यार कुछ ना कुछ खिला देखिए मेरी बात सुने, मैं हाँ चलो पान तो खिलाया ना। अच्छा, हम लोग बेसिकली शायद आप थोड़ा लेट आया, क्वेश्चन हमारा ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट पर गए एशिया के कंट्रीज के और बहुत ZX हमें प्रोटोकॉल वहाँ पर नजर आया। आपको क्या लगता है, क्या रीजन है कि इवन के मुस्लिम कंट्रीज है चाहे नहीं है, वहाँ पर प्रोटोकॉल जो है वो बहुत ज्यादा जो है मोदी एक वर्ल्ड का अच्छा बैट्समैन है, ठीक है, और मोदी एक बहुत अच्छा लीडर है, ठीक है, वो उसकी काफ़ी इज्जत है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया की, ठीक है। उसने जिस भी मुल्क में किसी भी मुल्क में जाना है तो उन्होंने आगे से उनके लिए अच्छा प्रोटोकॉल रखना है, क्योंकि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम, ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन कोई 36 तो सूबे होंगे, ठीक है, तो वो आगे वाली कंट्री ने उसके साथ रिलेशन अच्छा करना है, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इकोनॉमी काफ़ी बेहतर होती है इंडिया की भी। और देखें अब जो कंट्री बिजनेस करेगा उसकी भी इकोनॉमी। मोदी एक मिसाल है, अमेरिका गया है, अमेरिका को कितना फायदा होगा मोदी के जाने से? होगा कि नहीं? जब अमेरिका की प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल होंगी तो डेफिनेटली इंडिया को काफी बेनिफिट होगा इस चीज का। तो इंडिया, मोदी एक ब्रांड है, ठीक है, इंडिया में पाकिस्तान में इमरान खान ब्रांड है आपको। अच्छा चले सर, थोड़ा सा अब मजीद इसको कॉन्वर्सेशन को सम अप करते हैं, थोड़ा सीरियस बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो राइट नाउ हम लोग विजिट्स देख रहे हैं, ये जो हम लोग राइट नाउ टूर्स देख रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जो गल्फ कंट्रीज है और इंडिया जो है वो एक सेम पेज पर आने वाले हैं, गोल्ड के अंदर ट्रेड्स भी होने वाली हैं और साथ ही साथ जो है ये चीज़ काफ़ी बड़े एक पेज पर जो है वो इंट्रोड्यूस भी होने वाली है? जी, जाहिर सी बिल्कुल बात है। इंडिया जो है वो गोल्ड के मामले में ना एक बहुत बड़ा कंट्री है, उसके पास, इंडिया के पास गोल्ड के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा रिजर्व्स हैं। तो वो गल्फ है, उसके पास भी गोल्ड काफ़ी रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, और ऊपर से गल्फ के पास जो है वो पेट्रोल के रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे उनके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम ये उनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ हैं। तो विदाउट कोई भी अपने फ़ायदे के किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं बढ़ाता। तो मुझे ये लग रहा है कि इंडिया जो है अगर उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ा रहा है तो उसका मकसद ये है कि वो कुछ ना कुछ अपने फ़ायदे के लिए ही बढ़ा रहा है। और इसी तरह अगर गल्फ उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है वो भी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो खुद वहाँ पे भेजेंगे और वहाँ की कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जो खुद अपने कंट्रीज़ में लेके आएंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है कोई भी कंट्री जो है अपनी जब तक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएगा, दूसरे कंट्री उसके साथ कभी भी अपना रिलेशनशिप। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। दरअसल बात ये है इंडियन दोस्तों कि आप लोगों का जो लीडर है ना, वो सिर्फ लीडर नहीं है, उसके साथ बहादुरी भी आप लगा लो, क्योंकि वो बहादुर लीडर है जिसने भाई साहब ट्रंप को भी आंखें दिखाया, पाकिस्तान को सिंदूर जैसा ऑपरेशन दिखाया और अब तमाम कंट्रीज का घुमा फिरा के अवार्ड भी अपने नाम कराया। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो छोटे छोटे कंट्रीज है उनको ये ध्यान ही कर रहा है कि भाई साहब हम हैं तो क्या गम है, और पाकिस्तानी तो शौक में है कि भाई हमने नरेंद्र मोदी से तो पंगा ले ही लिया, लेकिन इस ट्रंप को अपना अब्बू बना के हमने क्या 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 पाया है? कुछ नहीं पाया है। नरेंद्र मोदी ने तो ट्रंप को शटअप का कॉल दिया और वो शटअप है, वो बंदा चुप है।
वो बंदा चुप है और कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ कह भी नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी क्या से क्या नहीं कर रहा जनाब, आप देखिए ना, नरेंद्र मोदी क्या से क्या नहीं कर रहा। रशिया से हाथ मिला रहा है, चाइना हमारे दिल की जान, पाकिस्तान की दिल की जान, उसको भी हमसे लेके जा रहा है। ये पाकिस्तानियों का सोच है, क्योंकि वो वहम है। और नरेंद्र मोदी, सीरियसली मैं अगर बात करूं तो नरेंद्र मोदी ग्रेट लीडर यार, एज ए ग्रेट लीडर, फंटास्टिक यार, क्या से क्या नहीं कर रहा अपने अवाम के लिए। बंदे ने बहुत कुछ सहा है यार, एक तो हमले, दूसरी तरफ ये जो गोलीबारियां, चारों तरफ से हमला आपके ऊपर, उसके बाद आप इतनी ग्रोथ कर रहे हैं, अपना मतलब बुरे टाइम को अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। और इसे कहते हैं ग्रेट लीडर की निशानी, कि अपने लोगों के लिए इस तरह सोचता है। अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क से आपका टकराना, फिर उसको शटअप का कॉल देना, उसके बिना चलना, 15% टैरिफ, अनबिलीवेबल यार। दिस इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड ग्रेट लीडिंग एंड योर कंट्री। अब आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। ये बहुत ही बड़ी बात है, अवार्ड मिलना ओमान की तरफ से नरेंद्र मोदी को, बहुत ही बड़ी बात है। पाकिस्तानियों के रिएक्शंस आपको दिखाते हैं, और आपका क्या ख्याल है कमेंट में हमें जरूर से बताना।